जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस जी स्टडी पे। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले मेजर वार ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोग का पार्ट 1 होगा जिसमें कि डिटेल थ्योरी करने वाला है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें कि हम लोग इंपॉर्टेंट जो होते हैं मेरे भाई क्वेश्चन वार से रिलेटेड, वो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे या आने की संभावना है। तो पार्ट 2 को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो बन जाएगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी चलिए हम लोग पढ़ते हैं। वार से 1 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म है कि पूछा ही जाएगा। ठीक, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़िएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस बार एक बार वीडियो को शेयर कर दो आप लोग। ठीक है, सबसे पहला युद्ध जो हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, हाइडे स्पीज का जो है युद्ध, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो हुआ था मेरे भाई 326 ईसा पूर्व में हुआ था हाइडे स्पीज का युद्ध। और किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। देखो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि ये जो युद्ध हुआ था हाइडे स्पीच के, जिसमें कि राजा पोरस था ना, बहुत खतरनाक राजा था। ठीक, सिकंदर जीत भी जाता है ना, फिर भी वो क्या कहता है कि मैं ये युद्ध हार गया जीत के भी। क्यों? क्योंकि ये इतना मतलब कि डटा रहा ना युद्ध में, कुछ कह नहीं सकते हो। ठीक, तो इसलिए ये वर्ड बोला था, लेकिन असल में विजय हुई थी किसका? सिकंदर का ही यहाँ पर क्या हुआ था मेरे भाई? विजय हुआ था इस युद्ध में। चलो दूसरा भाई कलिंग का युद्ध है। ये कलिंग का युद्ध अपने आप में बहुत ज़्यादा मशहूर है। क्यों मशहूर है आप लोग समझना। आप लोग को पता होगा मेरे भाई, कलिंग का युद्ध जो हुआ था मेरे भाई 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग याद रखना। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? अशोक सम्राट के बीच में। और यहाँ पर कलिंग के जो राजा है मेरे भाई, कहाँ के? कलिंग के राजा। ठीक, कलिंग के राजा का नाम था राजा अनंत पद्मनाभन था, जिसके बीच हुआ था। और इसमें अशोक का जीत था। ये युद्ध इतना खतरनाक युद्ध हुआ था ना कि इतिहास इसको याद रखा इस युद्ध को। रीजन क्या है मेरे भाई? जो कलिंग के राजा है उसको बोलते हैं अशोक की अपना जो साम्राज्य है मुझे दो, लेकिन ये मतलब कहता है कि नहीं, हम नहीं देने वाले। फिर अशोक क्या करता है? पूरा सेना के साथ इस पर आक्रमण करते हैं। और इसमें इतना मतलब कि खून बहता है ना, मतलब पूरा खून खून कर देता है इसमें। और इसी खून को देखने के बाद अशोक जो है मेरे भाई फिर क्या कर लेते हैं? बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। युद्ध युद्ध ये सब माइंड से निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद सुधर जाता है अशोक। ठीक है, तो अशोक आज तक कोई भी युद्ध हारा नहीं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जीत किसका होता है मेरे भाई? कलिंग के युद्ध में अशोक का होता है। और इसी युद्ध के बाद क्या किया था? अशोक सम्राट जो था युद्ध करना बंद कर दिया था, जो खून खराबा देखा, और उसके बाद ये क्या कर दिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे चलो अगला हम देखेंगे सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई देखो यहाँ पर है 712 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। और इसमें हुआ था मेरे भाई किसके? मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर सेन के बीच में हुआ था। ये सिंध का राजा था। कौन था? सिंध का जो राजा था मेरे भाई कौन था? राजा दाहिर सेन। बहुत ही ताकतवर राजा था मेरे भाई दाहिर सेन। और इसमें जीत जो होता है मोहम्मद कासिम का होता है। रीजन देखो, मोहम्मद कासिम इसको नहीं हरा सकता था। किसको? राजा दाहिर सेन को नहीं हरा सकता था। क्यों नहीं हरा सकता? बहुत ही क्या था? शक्तिशाली राजा था ये सिंध का। इसको कोई नहीं हरा पाया था। और आज तक कोई भी युद्ध भी नहीं हारा था ये। ठीक ना। लेकिन क्या करता है मोहम्मद कासिम जो है, राजा दाहिर सेन का जो सेनापति होता है वहाँ का, ठीक है, उसको क्या देता है? लालच देता है। क्या चीज़ का? गद्दी का, कि आपको हम सिंध का गद्दी हम देंगे, बस आपको क्या करना है? राजा दाहिर सेन को कैसे भी मार देना है। तो ये क्या करता है मोहम्मद कासिम, राजा दाहिर सेन के जो सेनापति होता है उसी के द्वारा क्या कर देता है? इसकी मरवा देता है। और फिर ये क्या कर लेता है? सिंध की जो लड़ाई है उसको जीत लेता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है? मोहम्मद कासिम की जीत होता है, आप लोग याद रखना। अगला चलते हम लोग क्वेश्चन देखेंगे त्राइन का प्रथम युद्ध। देखो त्राइन का जो प्रथम युद्ध है मेरे भाई 1191 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होता है। त्राइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी आता है मेरे भाई, सोचता है पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे, लेकिन ये बहुत ताकतवर राजा होते और पहला बार में ये जीत जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे भाई होता है त्राइन का द्वितीय युद्ध जो होता है 1192 ईस्वी में होता है। 1191 में याद रखना प्रथम, और एक साल बाद फिर से होता है मेरे भाई 92 में। और फिर से उन्हीं के बीच में होता है। किसके? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इस बार जो युद्ध होता है बहुत ताबड़तोड़ युद्ध होता है, और जिसमें क्या होता है? मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। मतलब कि यहाँ से क्या होता है? मोहम्मद गौरी का विजय शुरू हो जाता है। याद, ठीक है, याद रखना। आगे चलो यहाँ पर अगला है चंदावर का युद्ध मेरे भाई। चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में होता है, आप लोग याद रखना। और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। यानी कि मोहम्मद गौरी वर्सेज राजा जयचंद के बीच में क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में क्या होता है मेरे भाई? राजा जयचंद जो है मेरे भाई हार जाता है। और फिर से मोहम्मद गौरी क्या कर लेता है? इस युद्ध को जीत लेता है। फिर से इनका चंदावर पर क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है मेरे भाई। अगला देखो यहाँ पर अगला जो युद्ध होता है मेरे भाई पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसे बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बोलते हैं, जो कि 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसके बीच में हुआ था? देखो इसमें हुआ था मेरे भाई मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें कि
मुगल शासक जो बाबर है उसका विजय हो जाता है, यानी कि बाबर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लेता है। अब देखो इब्राहिम लोदी तो सारा युद्ध जीतता ही है मेरे भाई, लेकिन क्या होता है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ये युद्ध जीतने का क्या रीजन है कि गोला बारूद तोप ये सब है ना, सबका प्रयोग इसमें कर देता है इब्राहिम लोदी से जंग जीतने के लिए। फिर जाके ये क्या करता है मेरे भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है कौन, बाबर। होता है किसके में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आगे देखो यहाँ पर पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है मेरे भाई, जिसको कोई 1556 ईसा पूर्व में, सॉरी ईसा पूर्व बोलते ईस्वी में हुआ है, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच में होता है, ठीक है। अब देखो इस युद्ध में क्या कर लेता है अकबर जो है, इस युद्ध को जीत लेता है कौन, पानीपत का द्वितीय युद्ध को। अगला होता है पानीपत का तृतीय युद्ध, 1761 ईसा पूर्व में, सॉरी ईसा पूर्व बोलना बार बार यार, सॉरी, ईस्वी में होगा, ठीक है। और किसके बीच में हुआ है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। अहमद शाह अब्दाली क्या करते हैं मेरे भाई, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो जीत लेते हैं और मराठों को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। तो आपके लिए तीनों सवाल जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। पहला युद्ध 1526, उसके बाद 1556, उसके बाद 1761 तीसरा युद्ध, ठीक है, पानीपत का। अब आगे चलते हैं खानवा का युद्ध को जानते हैं मेरे भाई, 1527, ठीक है, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था, बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था, यानी कि मेरे भाई बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें कि मेरे भाई क्या करते हैं, बाबर जो है मेरे भाई ये युद्ध को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं और राणा सांगा को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। किस युद्ध में, खानवा का युद्ध में। आगे देखो यहाँ पर घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो होता है मेरे भाई 1529 ईस्वी में, कब होता है, 1529 ईस्वी में होता है। किसके बीच में होता है, बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में और बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को हराया। कहने का मतलब यह है कि मुगल की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहा था मेरे भाई, बाबर कर रहा था, ठीक है। ये मोहम्मद लोदी के क्या थे मेरे भाई, मतलब कि इस युद्ध को लड़ रहे थे मोहम्मद लोदी, लेकिन इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद लोदी, लेकिन लड़ा कौन मेरे भाई, बाबर लड़ा इस युद्ध को, ठीक। तो बाबर ने क्या किया कि बिहार और बंगाल की जितना भी संयुक्त सेना है, ठीक है, उस सब को क्या करा मेरे भाई, अरब जो था उस सब को मतलब कि मार मार के हरा दिया, ठीक है, इस युद्ध में। और इस युद्ध में क्या होता है मेरे भाई, बाबर की इसमें जीत हो जाती है, ठीक है, घाघरा का युद्ध में। आगे चलते हैं हम लोग चौसा का युद्ध पढ़ेंगे। देखो चौसा का युद्ध जो है मेरे भाई 1539 ईस्वी में हुआ था, ठीक। किसके बीच में हुआ था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, यानी कि मेरे भाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था और बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था मेरे भाई। इसमें शेरशाह इतना तगड़ा लड़े ना कि हुमायूं को क्या हुआ था मेरे भाई, हालत खराब कर दिए थे ये युद्ध में, ठीक है, चौसा के युद्ध में। उसके बाद आप लोग देखोगे आगे है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, ठीक है, ये हुआ 1540 में। एक बार फिर से होता है मेरे भाई, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। और क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर फिर से शेरशाह सूरी क्या करते हैं, जीत जाते हैं और हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मुझे यह युद्ध जो हुआ था ना, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो बोलते हैं, इसमें शेरशाह सूरी पहला युद्ध में तो छोड़ दिए कि चल गोर हाथ तोड़ तार के इसको छोड़ दिए थे कि चलो जाओ जाओ माफ करते हैं, लेकिन फिर से वो लड़ने आ जाता है मेरे भाई 1540 में। जैसे 1540 में लड़ने आता है मेरे भाई, क्या कहोगे शेरशाह सूरी का, इतना मार पड़ता है, इतना मार पड़ता है कि इसको अंत में क्या करना पड़ता है, देश छोड़ना पड़ता है, मतलब खुद को छिपा लेता है मेरे भाई, समझ जाओ कहाँ जाता है कहाँ नहीं कोई पता आता नहीं है। उसके बाद ही क्या होता है 1540 से लेकर और 1545 तक, ठीक है, 1545 तक मतलब कि इनका क्या चलता है, शेरशाह सूरी का राज चलता है। 45 से कि 15 साल के तकरीबन चलता है, मतलब 45 नहीं होगा 65 हो जाएगा या 45 ही है, ऐसी है कुछ 10 से 15 साल ये करते हैं मतलब राज। आगे देखो यहाँ पर तालीकोटा के युद्ध के बारे में जानते हैं। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था यहाँ पर, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। किसके बीच में हुआ था, विजयनगर साम्राज्य के और दक्कन सल्तनत के गठबंधन के बीच में हुआ था। देखो विजयनगर साम्राज्य के तरफ से नेतृत्व जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, राम राय जो थे मेरे भाई, उनके तरफ से लड़ रहे थे। किसके तरफ से, विजयनगर साम्राज्य के। और दक्कन सल्तनत के तरफ से कौन रहा था, गठबंधन हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है मेरे भाई, विजयनगर साम्राज्य का हार का सामना करना पड़ता है और दक्कन सल्तनत के गठबंधन के बीच जो हुआ उसमें क्या होता है, जीत जाता है। और इस युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था, अंत हो गया, कोई नाम निशान नहीं रहा, ऐसा युद्ध हुआ था इसमें। अगला देखो यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, ये 1576 में हुआ था मेरे भाई। कब, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी, लेकिन इसमें जीता कौन मेरे भाई, अकबर। लेकिन राणा प्रताप की हार होकर भी बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ ये, ठीक है, आप लोग याद रखना। आगे देखो यहाँ पर प्लासी का युद्ध, ये युद्ध मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। 1757 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध, प्लासी का युद्ध। और किसके किसके बीच में हुआ था, अंग्रेज और सिरोजदौला के बीच, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। अंग्रेजों का कब्जा कब हो गया था भारत में, यही युद्ध के बाद अंग्रेज क्या कर लिया था मेरे भाई, भारत में अपना
मतलब कि शासन करना शुरू कर दिया था, ठीक है, प्लासी के युद्ध से ही मेरे भाई। तो इसमें क्या होता है, अंग्रेज और सिराजदौला के बीच में लड़ाई होता है। सिराजदौला क्या करता है, इस युद्ध को हार जाता है, अंग्रेज जीत जाता है, याद रखना। अगला देखो वांडीवास का युद्ध है जो मेरे भाई 1760 ईस्वी में होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों के हार होते हैं और फिर से अंग्रेज क्या कर लेता है मेरे भाई, ये जीत जाता है और फ्रांसीसियों को क्या करता है, यहाँ से भगा देता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर भारत पाक युद्ध, अब असली मजा आएगा मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ देखने में तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। देखो भारत पाक युद्ध हुआ कि कब हुआ था, 1965 में हुआ था, ठीक। किसके बीच में हुआ, भारत और हमारा बेटा पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था मेरे भाई, पाकिस्तान की हार हुई थी बुरी तरह से और भारत पाकिस्तान के बीच में अंत में क्या कर लिया मेरे भाई, पाकिस्तान के हमें एक समझौता करवा दो। तो एक में होता है, अंतिम में क्या होता है, शिमला समझौता होता है। उसके बाद शिमला समझौता के बाद क्या होता है, ये 1965 का जो युद्ध है वो रुक जाता है, ठीक। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, जो ही बंदे देख रहे हैं, शिमला समझौता कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। HW आप लोग करा, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरा देखो भारत पाक युद्ध, देखो 1971 ईस्वी में फिर से होता है। मतलब ये मानेगा नहीं है, हार तो जाएगा ही, लेकिन मानता नहीं है, आ जाते दोबारा लड़ने। किसका किसके बीच में हुआ था, देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और फलस्वरूप बांग्लादेश का स्वतंत्र देश बना। देखो पहले क्या था, एक था पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान जो था मेरे भाई वो कौन था, बांग्लादेश, और इस पर भी जमावड़ा बना रखा था कौन मेरे भाई, पाकिस्तान बना रखा था, बोलता कि बांग्लादेश भी मेरे अंडर में रहेगा। तो क्या क्या 1971 में लड़ाई हुई और 1971 की लड़ाई में ऐसा किया मेरे भाई कि पाकिस्तान को छक्का छुड़ा दिया और अंत में क्या करना पड़ा, पाकिस्तान को, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। और अंत में क्या की, यहाँ की जो इंदिरा गांधी थी वो प्रधानमंत्री, वो बांग्लादेश को चाहती तो अपना भारत के अंदर कब्जा कर सकती थी, लेकिन वो कहा कि आज़ाद कर दो यार। तो इंदिरा गांधी ने आज़ाद कर दिया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र जो देश है बनने का मौका दिया और उस समय से स्वतंत्र हो गया बांग्लादेश। आगे चलते हैं। और कारगिल का युद्ध, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है मेरे भाई, आपको पता होगा 1999 में हुआ था कारगिल का युद्ध। और इसमें भी मेरे भाई पता है किसके बीच में हुआ था, जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कारण। मतलब कहने का मतलब है कि पाकिस्तान मतलब कि आएगा ही आएगा और हार के जाना। और कारगिल के युद्ध में भी बहुत छक्के छुड़ाए गए पाकिस्तान को मेरे भाई, ठीक है। इसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। आगे देखो भारत चीन सीमा युद्ध, अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे भाई मामला गड़बड़ा जाता है। देखो 1962 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई, आप सभी को पता है मेरे भाई, भारत चीन सीमा युद्ध, जिसमें कि चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत ने अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। इस युद्ध में हुआ था क्या मेरे भाई, भारत और चीन के बीच में हुआ। चीन वाला क्या कर रहा था, भारत के अंदर घुस रहा था और वहाँ का क्या किया, क्षेत्र को अपने कब्जा में लिया। कुछ दिन युद्ध चला भारत की तरफ से भी, और भारत की तरफ से युद्ध चलने के बाद क्या हुआ कि अंत में निर्णय लेना पड़ा क्या मेरे भाई, कि भारत को पीछे हटना पड़ा। क्या हुआ इस युद्ध में, पीछे हटना पड़ा। और उसके बाद क्या किया, यहाँ पर चीन जो है भारत के कुछ हिस्से को कब्जा कर लिया। जैसे कि आप लोग जाओगे मेरे भाई अरुणाचल की तरफ, तो अरुणाचल के बहुत सारे हिस्से पर मेरे भाई चीन का कब्जा है। अगर आप लोग दिखाओगे तो अपना मैप में दिखा रहा है कि आधा से ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश जो है वो मेरे भाई किसका है मेरे भाई, चीन का है। ये दावा करता है और अपना मैप में दे दिया, बाकी क्या है कुछ पता नहीं मेरे भाई। अभी भी वो जो है ना मेरे भाई बहुत अंदर तक मतलब कि पहुंचते जा रहा है चीन। बाकी अब तो करेंगे जो करेंगे, मोदी सरकार ही करेंगे भाई। वो तो वार रुकवा देते हैं दूसरे देश की, तो अपने देश में क्यों नहीं रुकवा पाएंगे, रुकवाएंगे ज़रूर। ठीक है, चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। बक्सर का युद्ध देखो, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, ठीक है। किसके बीच में हुआ था मेरे भाई, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं अहमद शाह द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। देखो अंग्रेज था मेरे भाई एक तरफ, और अंग्रेजों के साथ साथ किससे लड़ाई हुई, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, आलम शाह द्वितीय, मतलब कि जितने भी थे बंगाल अवध सब के नवाब जो थे, उन सब का संयुक्त सेना मिलकर सोचे कि अंग्रेज को हरा देंगे। अंग्रेज इतना मजबूत हो गया था प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, तो उसके बाद कहाँ हारने वाला था, ठीक है। तो ये बक्सर के युद्ध जो हुआ 1764 में, इससे में क्या हुआ मेरे भाई, प्लासी का तो मजबूत हो ही गया था और बक्सर का भी युद्ध जीत लेता है मेरे भाई, ठीक है, 1764 में। और इसमें क्या होता है मेरे भाई, सिराजुद्दौला, मीर कासिम और आलम शाह द्वितीय का हार होता है। अब हम बात हैं मेरे भाई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से लेकर 69 के बीच में हुआ। देखो ये युद्ध जो हुआ मेरे भाई समाप्त ही नहीं हुआ था, ठीक है। ये हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। लेकिन उसमें हार होने के बाद उसके बाद एक अंग्रेज क्या कर लिया था मेरे भाई, संधि कर लिया था। किससे, हैदर अली से, मद्रास ही संधि कर लिया, ठीक है। अब मद्रास की संधि इतना पढ़ाएंगे तो डिटेल में तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगा, वो सब नहीं पढ़ना है आप लोग को। जो आपके एग्जाम के
दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखो 1780 से लेकर 84 के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, हैदर अली अंग्रेजों के बीच जो अनिर्णित छूटा, मतलब कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि यहाँ पर जो है मेरे भाई कुछ भी नहीं होता है, दोनों में से ना इसकी हार होता है ना इसकी हार होता है, मतलब निर्णय नहीं हो पाता कि कौन जीतेगा। तो फिर अंत में क्या कर दिया जाता है, युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है और एक संधि होती है। कौन सी संधि, मैंगलोर की संधि, ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिए। तो समाप्त होने के बाद मैंगलोर की संधि होता है और ये क्या होता है, युद्ध को फिर समाप्त कर दिया जाता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को। अब देखो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1790 से लेकर 92 के बीच में होता है और इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई होती है और इसमें भी कोई किसी को नहीं हराता है ना जीत पाता है, ठीक है। इसमें भी संधि होती है अंत में युद्ध को समाप्त करके, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई इसमें, ठीक है। और उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है मेरे भाई 1797 से लेकर 99 के बीच में। इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ा था। टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर पे शक्ति का पतन हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हो जाता है मेरे भाई, टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ जाता है और अंग्रेज क्या हो जाते हैं, इस युद्ध को जीत लेते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं से मैसूर शक्ति का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। आगे देखो चलियान वाला युद्ध, ठीक है। चलियान वाला युद्ध यहाँ पर देखो 1849 ईस्वी में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की हार हो गई थी और जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या जो डिटेल में पढ़ाना था मैं पढ़ा दिया हूँ। बाकी इसके इंपॉर्टेंट जो नोट्स हो गए ये सब आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पे जाकर सर्च करो SG स्टडी और ज्वाइन हो जाना। नेवी, MR, SSR कोस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर का जीके आप लोग लगाना चाहते हो तो आप लोग जाके जरूर लगाना। सेकंड चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ तो एक आइडिया मिल जाए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कम से कम 25% क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर के। था प्रीवियस ईयर आप लोग जरूर लगाना। लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो आप लोग क्लास को, प्रीवियस ईयर वाले को, और इस वीडियो को शेयर करना। बाकी इसका पार्ट 2 आएगा तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लेना। बाकी चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।